नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़। आज अपने संविधान की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। संविधान की क्लास में अपने भारतीय संविधान शुरू किया था, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम अपने कर रहे थे साथियों। भारत के संविधान में अपने एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज के अधिनियम, दोनों का जो अलग अलग डिवाइडेशन है, अलग अलग अध्ययन करेंगे। अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम कर रहे थे, उन अधिनियमों में 1773 से लेकर साथियों 1853 तक के अधिनियम है, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम। अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों में लगभग 6 अधिनियम कंप्लीट कर चुके हैं। आज अंतिम अधिनियम है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कितने आए थे साथियों? टोटल 4 आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर एक्ट की संख्या पूछे तो 4 थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों की बात करें, शुरुआत अपन लोगों ने की थी 1773 का रेगुलेटरी एक्ट, उसके बाद में है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तीसरा एक्ट कौन सा था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में 1793 1813, 1833 और आज अपने करेंगे 7वां व अंतिम अधिनियम 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। कुल चार्टर एक्ट कितने आए थे साथियों? आपने चर्चा की है, कुल आए थे 4 चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब क्या होता है? पिछली क्लास में हमने देखा था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित वह कानून जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखता हो, वो चार्टर एक्ट के अंतर्गत आता है। भारत के अंदर या ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितने चार्टर एक्ट आए? तो 4 आए। 4 अंतिम 1793, उसके 20 साल बाद 1813, 1813 के 20 साल बाद 1833 और 1833 के 20 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट का सबसे पहले बिंदु पर अपने चर्चा करें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम कह सकते हैं इसको, अंतिम अधिनियम, या यूं कहें अंतिम चार्टर एक्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम या अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत भारत के अंदर क्या आया? संसदीय प्रणाली आई। कौन सी प्रणाली आई? संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली भारत के अंदर संसदीय प्रणाली जो आई थी, किस अधिनियम के तहत आई थी? 1853 का चार्टर एक्ट या 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अंतिम अधिनियम था, उसके तहत संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई भारत के अंदर। 1853 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम एक्ट था। संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। संसद को यह अधिकार दिया गया कि आप कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाल सकते हो। यानी 1853 के एक्ट के बाद या 1853 के एक्ट के तहत संसद को यह पावर दी गई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट 1853 के अधिनियम के अंतर्गत अपने बात करें, एक शिक्षा से संबंधित समिति बनी जिसका नाम था मैकाले समिति। मैकाले समिति किससे संबंधित है साथियों? तो शिक्षा से संबंधित है। मैकाले समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1853 के अधिनियम के तहत। कब बनी ये? 1854 में बनी। मैकाले समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है, ये ध्यान में रखना है, शिक्षा से संबंधित है। यानी 1853 के एक्ट के तहत सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का यह अंतिम अधिनियम या अंतिम चार्टर एक्ट था। दूसरा, भारत के अंदर संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई, वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। तीसरा और
सबसे महत्वपूर्ण मेकाले समिति का गठन हुआ 1854 में और किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट, मेकाले समिति शिक्षा से संबंधित है। इस समिति के तहत भारत के अंदर सिविल सेवकों के लिए यानी सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ। सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया। यानी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए या सिविल सेवकों के चयन के लिए भारत के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? 1853 के ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम चार्टर एक्ट के तहत किया गया। इस प्रतियोगिता परीक्षा के तहत पहला भारतीय जो ICS बना था तो उसका नाम था साथियों सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन था साथियों ये? प्रथम ICS भारत का पहला व्यक्ति जो ICS बना था सत्येंद्र नाथ टैगोर। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया? 1853 के अधिनियम के तहत किया गया। पहला भारतीय जो ICS बना था क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। यानी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम देख रहे हैं साथियों 1853 का चार्टर एक्ट है। इस एक्ट के तहत भारत के अंदर एक तो संसदीय प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान में रखना, संसदीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत या कब किया गया? तो 1853 के अधिनियम के तहत किया गया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम था। उसके बाद में संसद को यह बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से कभी भी जाना पड़ सकता है या बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, अपने 1853 के चार्टर एक्ट के तहत एक शिक्षा से संबंधित समिति आई जिसका नाम क्या था? मेकाले समिति था। मेकाले समिति का गठन कब हुआ? 1854 में किया गया। मेकाले समिति किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। और मेकाले समिति के बाद में सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ 1853 के अधिनियम के तहत किया गया। भारत का पहला व्यक्ति जो ICS बना था क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। इसके अलावा 1853 का जो अधिनियम बना उस समय भारत का वायसराय या यूं कहें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था साथियों? लॉर्ड डलहौजी था। 1853 के अंतिम चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ कब किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। पहला व्यक्ति जो ICS बना सत्येंद्र नाथ टैगोर बना था। इसके अलावा 1853 के अधिनियम के तहत एक तो प्रशासनिक कार्य, दूसरे थे विधायी कार्य। दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से अलग अलग कर दिया गया। विधि निर्माण करने के लिए 12 सदस्यों की एक विधान परिषद का गठन किया गया। तो वो विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1853 के चार्टर एक्ट या ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम अधिनियम के तहत। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो मुख्य बात है संसदीय प्रणाली का गठन, संसदीय प्रणाली भारत में आई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम था जिसके तहत संसद को यह कह दिया गया कि आपको बाहर से बाहर कभी भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट, शिक्षा से संबंधित समिति आई थी, वो थी मेकाले समिति। मेकाले समिति कब बनी? तो 1854 ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं का प्रारंभ हुआ। प्रशासनिक कार्यों को विधायी कार्यों से क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यों के एक भारतीय परिषद का गठन किया गया या यूं कहें विधान परिषद का गठन किया गया 1853 के एक्ट के तहत। तो ये जो अधिनियम था साथियों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का या यूं कहें भी ब्रिटिश ताज का जो प्रारंभ होना था 1858 में, उससे पहले ये अंतिम अधिनियम आया 1853
53 का चार्टर एक्ट अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके साथ ही अपन लोगों ने 7 चार्टर एक्ट पूरे किए हैं, 4 चार्टर एक्ट और 3 अन्य एक्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अधिनियमों को पूरा किया है? 7 अधिनियमों को पूरा किया है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देना चाहता हूं सभी साथियों को। इसके अलावा भारत के अंदर जो ब्रिटिश ताज का प्रारंभ हुआ है वो 1858 में हुआ है, जो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले अपन लोगों ने अधिनियमों की बात की थी। ये जो अधिनियम या एक्ट थे भारतीय संविधान की सीढ़ियां साबित हुए। कैसे साबित हुए? ये जो अधिनियम या एक्ट किए हैं ये 2 प्रकार के किए हैं। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम और दूसरे हैं ब्रिटिश ताज के अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों में ईस्ट इंडिया कंपनी या यूं कहें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम और दूसरे किए हैं ब्रिटिश ताज के अधिनियम। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों की बात करें, पहला अधिनियम जो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा आया था 1781 का। 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तीसरा आया था 1784 का एक्ट जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। चौथा एक्ट अपन लोगों ने किया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट के बाद में पांचवा किया है 1813 का चार्टर एक्ट, छठा किया है 1833 का चार्टर एक्ट और सातवां व अंतिम आज अपन लोगों ने किया 1853 का चार्टर एक्ट। ये जो 7 अधिनियम थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियम है। नेक्स्ट 7 अधिनियम ही किसके हैं? ब्रिटिश ताज के हैं। उनकी शुरुआत अगर देखें तो 1800 पहला आएगा 58 में, दूसरा आएगा 1862 में, 1862 में, तीसरा 1893 का, चौथा 1909 का, पांचवा अधिनियम आएगा 1919 का, छठा अधिनियम आएगा 1935 का और सातवां अधिनियम करेंगे 1947 के। 7 अधिनियम पूरे किए हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 के चार्टर एक्ट तक। इन 7 अधिनियमों में एक एक बात अगर बताना चाहूं आपको या पूछना चाहूं आपसे, पहले 1773 के एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था। भारत में न्याय प्रणाली या यूं कहें सर्वोच्च न्यायालय जिसका नाम क्या था? अपेक्स न्यायालय। अपेक्स न्यायालय कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब बना? 1774 में बना। कितने न्यायाधीश थे? 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, टोटल संख्या 4। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे था। नेक्स्ट अपनी बात करें 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया एक्ट कौन सा था? 1781 का एक्ट जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के बाद में एक्ट आया 1784 का जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, BOC व BOD बनाई। उसके बाद में 1793 से लेकर 1853 तक ये जो 4 अधिनियम थे इन्हें चार्टर एक्ट कहते हैं। चारों चार्टर एक्टों का अध्ययन कर लिया। अब नेक्स्ट अपने अगर बात करें अधिनियमों, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिनियमों के साथ साथ भारत के अंदर पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का क्या बना? गवर्नर जनरल बना, फिर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। और 1858 में भारत के गवर्नर जनरल के पद का सर्जन हुआ और क्या बन गया? भारत का वायसराय बना। और भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, इन 7 वायसरायों का अपने अध्ययन करेंगे साथियों। अब जो भारत के वायसराय की बात करें 1858 में वायसराय आए, उससे पहले गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था। उनका एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको, यानी कुछ ट्रिक के माध्यम से जो भारत के